हेलो भाइयों। तो आज हमारा ये एक्सरसाइज का कौन सा 2.1 आ चुका है क्लास टेंथ का। इससे पहले हमने जो चैप्टर कवर कर लिया है वो हमारा रियल नंबर में हमारे पास कितनी वीडियो बनी थी, लगभग 4 वीडियोज बनी थी। इसमें एक वीडियो बेसिक थी और उसमें फिर 2 वीडियोज एनसीईआरटी के सॉल्यूशन थे और चौथी वीडियो में मैंने एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चंस लिए थे। इसके आज की जो ये वीडियो है, ये पहली वीडियो आपकी बन चुकी है। इसकी पोलिनोमियल की पूरा बेसिक मैंने उसमें अच्छे से कवर कराया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले भाई जाकर उसको जरूर देखिए उस वीडियो को, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरे पोलिनोमियल को इतने अच्छे से डिफाइन किया, उतने अच्छे से समझाया है कि आपको समझ में आएगा कि पोलिनोमियल में पूरे चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को कवर करेंगे ये एक ही वीडियो में, इसी में, क्योंकि 2.1 में तो एक ही बारे में सवाल सारे हो जाएंगे, उसमें ग्राफ के क्वेश्चन है। अगर और इससे बाद जो हमारी वीडियो आने वाली है वो आएगी आपकी ग्राफ कि लीनियर पोलिनोमियल का, क्यूबिक का और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ बनता कैसे है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में भाई कवर करेंगे आपका 2.1 और 2.2। चलिए शुरुआत करते हैं आपका कौन सा एनसीईआरटी का चैप्टर 2, कौन सा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में हमारा कौन सा एक्सरसाइज है 2.1। ये ग्राफ है आपका 2.1 में। सारे के सारे क्या पूछा है इसमें, देखो मैंने पूरा का पूरा बेसिक आपको इससे पहले वाली वीडियो में करा दिया है। अगर कोई भाई वीडियो नहीं देखिए तो पहले जाके उस बेसिक को जरूर देखिए, नहीं तो यहाँ से पोलिनोमियल नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि मैंने उसमें डिफाइन कर दिया कि पोलिनोमियल कौन सा होता है और हमारे टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ाए थे उसमें। और अगर हमारे पास 2 रूट्स गिवन है तो पोलिनोमियल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस वीडियो में मैंने सारा का सारा डिफाइन किया अच्छे से। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर द गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स। यानी कि नीचे कुछ ग्राफ बने हुए एक पोलिनोमियल के, पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो इसमें पूछा है कि इसमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे पी एक्स के इन ईच केस। पी एक्स का मतलब है क्या, एक पोलिनोमियल है। तो ये एक पोलिनोमियल के ग्राफ बने हुए, उनमें पूछा हमसे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे उसमें। देखो नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास, मैंने बताया था कि ऐसी जैसे कोई वैल्यू दे दी जाए, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कर दूं, जैसे पिछली बार भी मैंने बताया था कि y इक्वल टू कोई वैल्यू रख दी मैंने 2x-4। तो इस x की जगह मैं क्या पुट करूं कि हमारे पास जो ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल px कर लेता हूं मैं, जो ये पोलिनोमियल है ये क्या हो जाए, ये जीरो हो जाए, यानी कि जीरो जब पोलिनोमियल हो जाए। जीरो जब पोलिनोमियल का मतलब ये बताया था मैंने कि विदाउट ग्राफ के मतलब क्या है कि यहाँ पर x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि पी एक्स की वैल्यू पोलिनोमियल जीरो हो जाए। तो यहाँ पर क्या पुट करूंगा 2, यानी कि 2 2 जा 4 -4, यानी कि ये क्या आ जाएगा, पी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन पी एक्स जीरो कब आया बच्चों, पी एक्स जीरो हमारे पास जब आया जब हमने x की वैल्यू क्या पुट करी 2। तो x की वैल्यू यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि कोई x की ऐसी वैल्यू रखने पर कि ये पोलिनोमियल क्या आ जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा भाई, जीरोज। ठीक है, तो इसमें अब ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे सर। इसमें तो आपने बताया था कि अगर ये जीरोज कब आता है, ये इसका सॉल्यूशन आता है, कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना आता था, एग्जैक्ट 1 सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आते थे, 2 सॉल्यूशन। और क्यूबिक के कितने आते थे, 3 सॉल्यूशन। क्योंकि भाई मैंने उसमें बताया था कि हमारे पास जो ये सॉल्यूशन बनते हैं ग्राफ पे, ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट करता है उतने नंबर ऑफ जीरोज बनते हैं। ठीक है, तो इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोज का मतलब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जितनी बार हमारे पास एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे उसमें। तो इसमें बताइए क्या ये वाली जो लाइन है ये ग्राफ एक्स एक्स को कट कर रही है, नहीं कट कर रही, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरोज। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए एक्स एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे इसमें, एक। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, जितनी बार हमारे पास एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट करेगा। तो 1 2 3, तो कितनी बार कट करा, 3 बार, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए इसमें, 3। इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे बच्चों भाई इसमें 2। और इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे इसमें 4। इसमें कितनी बार कट कर रहा है 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे हमारे 3। तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास कट ऑन द लाइन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जितनी बार हमारे पास जो लाइन कट करेगी उतने उसमें नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 थी, पूरी कंप्लीट हो गई। यही 2.1 थी कि नंबर ऑफ जीरोज निकाल ले। इसमें नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे जितनी बार एक्स एक्सिस पर हमारे पास ग्राफ कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने कौन सी एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 2.2 पर। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 को कवर करेंगे इसी वीडियो में हम।
2.2, यही है। तो 2.2 में क्या हमारे पास, देखो पॉलिनोमियल में फिर बता रहा हूँ आपको कि एनसीईआरटी के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो सिर्फ बेसिक के लिए आपको अच्छे रहेंगे कि भाई कि हमारे पास बेसिक अच्छा नहीं है तो एनसीईआरटी को करो। लेकिन इनके बेसिक के बाद मैं एक वीडियो लाता हूँ, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ग्राफ के ऊपर, उससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी फोर्थ वीडियो, वो बनेगी आपकी अदर बुक से क्वेश्चंस जो आएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ उस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि उसमें एक वन शॉट में सबके लिए बनाऊंगा हर एक चैप्टर के लास्ट में, जिसमें एनसीईआरटी भी कवर रहेंगे और एनसीईआरटी से अलग एक्स्ट्रा बुक से जो क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चंस मैं लाता हूँ, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो आपके लास्ट ईयर में पूछे गए उनके बेस पे। ठीक है, तो अब हम करने वाले पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, क्या पूछा है इसमें, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई, एंड क्या करना है हमको, वेरीफाई भी करना है इसको, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, आपको फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आपको जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोज कैसे फाइंड आउट करोगे, जीरोज क्या बताया था मैंने, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, मैंने करा था लेट अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था, माइनस का बी अपॉन ए। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज था, कौन सा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा होता था, जो ये आपने बताया था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। भाई आपने ये बताया था, हाँ मैंने ये बताया था, ये जनरल फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या जीरो नहीं हो सकता, a जीरो नहीं हो सकता था, और a b c क्या थे हमारे पास, ये थे हमारे पास r रियल नंबर। हाँ भाई आपने यही बताई थी इसकी जनरल फॉर्म। ठीक है, तो ये मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म बताई थी, और फिर इसके सम ऑफ जीरोज बताए थे। तो इसके सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, अगर मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करूँ तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके सम ऑफ जीरोज क्या थे, सम ऑफ जीरोज अगर दो रूट्स आते तो क्या थे, माइनस का b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या थे इसके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या थे, इक्वल टू c अपॉन ए। अब देखो b कहाँ से लिया, b लिया ये कोफिशिएंट ऑफ x, तो b क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, c क्या, कांस्टेंट टर्म के साथ का मतलब है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आएगा, ना x ना y। ठीक है, और a क्या हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब है कि x² के मल्टीपल में कौन सा नंबर है। ठीक है, अब जैसे इसमें पूछा है पहले फाइंड द जीरोज, इसमें क्या फाइंड आउट करना, सबसे पहले जीरोज निकालिए। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले इसके जीरोज निकालिए। तो इक्वेशन क्या गिवन है, x² माइनस 2x और माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो इसके आपको पहले क्या निकालने, जीरोज निकालने। सम ऑफ जीरोज क्या होता है पहले बताइए, सम ऑफ जीरोज हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। b क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, माइनस का 2, तो माइनस तो ऑलरेडी इसमें है, तो ये आएगा माइनस का 2 अपॉन में a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² के मल्टीपल में क्या है, x² के मल्टीपल में तो सर कुछ नहीं है, तो भाई 1 रहता है, क्योंकि 1 का मल्टीपल किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते वही नंबर रहता है, तो क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, सम ऑफ जीरोज आ गए आपके ये, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे आपके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c अपॉन ए। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू भाई कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल मतलब ABCD जो सारे नंबर होते हैं वो नहीं है, जिसके साथ वो नहीं है वो कांस्टेंट टर्म क्या, माइनस का 8। ठीक है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, तो ये सम ऑफ जीरोज आ गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गए। फिर उसने पूछा आगे एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, और फिर इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे हम, चलिए ये बात याद रखना बच्चों, भाई सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं। बच्चों तो नहीं, भाई हो आप सब, मेरे भाई से भाई लगते हो। ठीक है, भाई बहन हो आप सब। चलिए अब हम करते हैं अपना, इसमें वेरीफाई करेंगे। इसको वेरीफाई कैसे होगा, देखो वेरीफाई करना, अब इसको वेरीफाई करने के लिए आपको इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। देखो इक्वेशन क्या है, x² माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं।
तो वह ये इसके आपके रूट्स निकाले होंगे आपने कि ऐसा कोई नंबर कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और इस साइन के अकॉर्डिंग माइनस करने पर कितना आए 2 आए। तो ऐसे कोई कोई दो नंबर बताओ, ऐसे कोई दो नंबर इसका मल्टीप्लाई करने पर 8 और माइनस करने पर 2, 4 2 जा 8 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, यही आएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x। ऐसा कोई देखो फर्स्ट और लास्ट नंबर तो सेम रहेगा। आपने इसी को तो ब्रेक किया बीच वाले को, तो इसको यहाँ पर एक बार चेक कर लेना कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2x माइनस का, सही है। यहाँ पे एक बार ये 2x को पहले भी रख सकते हो, 4x को बाद में भी रख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको कैसे भी आगे पीछे रख सकते हो। अब इसमें से कोई एक पहले इन दो नंबर्स में और फिर इन दो नंबर्स में कॉमन देख लो क्या क्या है। वेरिएबल में जो जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो छोटा वाला वेरिएबल कॉमन आता है, ठीक है। और नंबर्स में कुछ कॉमन है, नंबर में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये बचेगा आपके पास x माइनस 4। एक्स को एक्स से डिवाइड देंगे तो x, फिर इसको 4x को x से डिवाइड देंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 4, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन बच रहा है, इसमें दोनों में x तो इसमें है वेरिएबल, इसमें नहीं है भाई, तो इसमें x तो वेरिएबल तो कॉमन आएगा नहीं, तो इसमें कॉमन आएगा क्या 2। नंबर्स में भी जो छोटा है 2 है, तो x माइनस 2 4 जा 8, तो हमारे पास दो पेयर बन जाएंगे, एक x माइनस 4 एक x माइनस 4, ये कॉमन ले लूंगा मैं, और x माइनस 4 कॉमन ले ले तो बचेगा क्या x प्लस 2, ये बचेगा हमारे पास x प्लस 2। तो इसके दो रूट्स आ गए, कौन से रूट्स आ गए, देखो यहाँ से आ गए हमारे पास x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, एक तो ये आ गई। एक यहाँ से क्या आ जाएगी x की वैल्यू x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक रूट्स क्या आ जाएगी माइनस का 2, तो एक रूट ये आ गया और एक रूट ये आ गया, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को रूट कर लिया कि यहाँ पर लेट कर लिया कि ये हमारे पास अल्फा एक रूट है और ये हमारे पास एक बीटा रूट है, ठीक है। एक अल्फा का रूट आ गया, एक बीटा का रूट आ गया, और इनको क्या करना है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा सम करना था दोनों को, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को सम करूंगा तो 4 और प्लस माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 2, तो सम ऑफ जीरोज देखो क्या आ रहा है भाई, सम ऑफ जीरोज क्या आ रहा है 2, और यहाँ पर भी भाई क्या आ रहा था सम ऑफ जीरोज 2, तो ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई करो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब मैं वेरीफाई करूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएंगे हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा था, तो अल्फा की वैल्यू आपने निकाली है भाई 4 और बीटा की वैल्यू निकाली आपने माइनस का 2, तो 4 2 जा 8, तो क्या जाएगा माइनस का 8, और यहाँ पर भी क्या आ रहा था माइनस का 8, तो ये वेरीफाई हो गया। इस तरीका से आपको वेरीफाई भी करके दिखाना है। देखो क्या करा पहले सवाल में, सबसे पहले आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाले, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन है, ठीक है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई के लिए आपको इसके रूट्स निकालने हैं कि ऐसा कोई नंबर इसका मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और माइनस करने पर 2 आए, 4 2 जा 8 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो इनके हमने ब्रेक कर दिया, फिर दो में से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया, तो दो रूट्स आ गए x माइनस 4 एक्स प्लस 2, तो इधर सॉल्व करूंगा तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे सॉल्व करूंगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी -2। तो ये भी याद रखना कि अगर हमारे पास देखो यहाँ से ये भी याद रखना कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में अगर साइन दोनों माइनस है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में दोनों माइनस है, तो हमारे पास रूट्स जो आते हैं एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है। देखो एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया, रूट्स का जो साइन आता है एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है ऑलवेज, ठीक है, जब यहाँ पर दो माइनस है। तो अब हम चलते हैं अपने, फिर हमने क्या करा, फिर उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया, इसको अल्फा ऐड कर लिया, इसको बीटा, दोनों को ऐड करा तो 2 आया, और यहाँ पर भी क्या था 2 वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट करा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर कितना था हमारे पास ये, और तो यहाँ पे क्या बन गया था हमारे पास कि अल्फा इंटू बीटा करा तो 4 2 जा 8, प्रोडक्ट भी -8 आ गया और यहाँ पर भी -8 आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अच्छा ये एक काम कर लिया करो, अगर किसी को ये यहाँ से क्या करना कॉपी करना, तो बच्चों क्या करोगे भाई एक बार के लिए उस पर क्या करोगे पॉज करोगे, पॉज करने के बाद उसको आप क्या करोगे लिख लोगे। ऐसे नहीं है कि स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट कभी मत लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट हमारे पास सिर्फ आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो और वो गैलरी में पड़े रहते हैं, देखते कभी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको PDF बना के नहीं देता। आप क्या करा करो, इसको जरूर एक बार ट्राई करा करो, लिखा करो एक कॉपी में, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इसमें भी वही चीज़ निकालना है कि 4s स्क्वायर क्या है, 4s स्क्वायर, ये इसका इस साइन का मतलब होता है स्क्वायर, -4s, कंप्यूटर में इस तरीका से टाइप हो रहा है वो लैपटॉप में, ठीक है। तो इसके सम ऑफ जीरोज निकालूंगा, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालूंगा तो क्या होता है माइनस का b अपॉन a, सम ऑफ जीरोज b मतलब कॉफिशेंट ऑफ x या x, अब यहाँ पर s आया है तो वहाँ तो x था,
तो यहाँ पर एस आया तो कॉफिशेंट क्या हो जाएगा बी का माइनस का 4 विद साइन लिखना है, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो स्क्वायर वाला कॉफिशेंट था, यानी कि वेरिएबल, और जैसे यहाँ पर एस एक्स स्क्वायर था उसका कॉफिशेंट यहाँ पर एस स्क्वायर है, तो इसका कॉफिशेंट आ जाएगा क्या 4, तो ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 वन जा 4, तो ये आ गया आपका क्या सम ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा C/A, C4 कांस्टेंट, कांस्टेंट इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आता तो क्या आ जाएगा 1, और ए क्या है कॉफिशेंट ऑफ स्क्वायर वाला वेरिएबल क्या है 4, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे इधर इसको वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई के लिए आपको सबसे पहले इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स फाइंड आउट करो कि 4s² माइनस 4s प्लस 1, ऐसा कोई नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और ऐड करने पर 4 आए, तो 2 2 जा 4 और 2 और 2 4, ठीक है। तो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। अब देखो फर्स्ट एंड लास्ट को तो ऐसे ही लिख दिया, लेकिन जो हमने जिसको ब्रेक करा था माइनस का चाहिए था, इसलिए मैंने दोनों को माइनस रखा, माइनस का 2s माइनस 2s माइनस माइनस प्लस का 4s, यहाँ पे चेक भी कर लिया करो। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, नंबर में देखा तो 2 कॉमन था छोटा, वेरिएबल में देखा तो छोटा s था, तो 2s कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 2 2 जा 4 s और माइनस का 2s से 2s कटेगा तो 1 आ जाएगा। अब इधर कुछ कॉमन है, नंबर में कुछ कॉमन नहीं 1 है, और यहाँ पर s है, यहाँ पर s नहीं है, तो वेरिएबल में कुछ कॉमन नहीं, तो क्या कॉमन आ जाएगा 1, जब कुछ नहीं होगा तो क्या कॉमन है 1, तो ये हो जाएगा 2s और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2s माइनस 1। अब 2s माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो एक ये और क्या बचेगा 2s माइनस 1, ये आ जाएगा 2s माइनस 1 2s माइनस 1। तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू आ जाएगी, ये ट्रांसपोज होगा तो 1 प्लस का 1/2, और यहाँ से भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी दूसरे की भी 1/2, क्योंकि सेम इक्वेशन है, तो यहाँ से भी 1/2 आ गई और इधर से भी 1/2 आ गई, ठीक है। तो अब ये इसको मैंने लेट कर लिया, ये तो हमारे पास एक रूट अल्फा है और एक रूट ये बीटा है, इसको लेट कर लिया, एक रूट ये बीटा है, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, इन दोनों को सम करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर क्या आया 1/2 और बीटा की वैल्यू क्या आई 1/2, एलसीएम लूंगा नीचे से 2, तो 1 1 2, तो 2 1 जा 2, देखो वेरीफाई हो गया ना, यहाँ पे क्या आ रहा था 1 सम ऑफ जीरोज, और यहाँ वहां पर भी क्या है हमारे पास 1, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू आपने निकाली 1/2 1/2, ये आई 1/2 1/2, प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आ रहा था 1/4, यहाँ पे क्या आ रहा है 1/4। इस टाइप से आपको क्या करना है वेरीफाई भी करना है, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या आपका, ये भी इसको वेरीफाई करना है कि 6x² माइनस 3 माइनस का 7x, इसको इसमें सम ऑफ जीरो निकालने और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है माइनस b/a, b क्या होता है कॉफिशेंट ऑफ x, ये मत लिख देना जब b दो दूसरे नंबर पे आ रहा था भाई कि हर बार दूसरे पे आ रहा है तो दूसरे पे आएगा नहीं। अब यहाँ पे देखो कॉफिशेंट ऑफ x क्या आएगा माइनस का 7, तो माइनस माइनस का 7, प्रोडक्ट क्या है a क्या है कॉफिशेंट ऑफ x², माइनस माइनस प्लस तो 7/6, ये आ गया आपका सम ऑफ जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा C/A, C4 कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि क्या जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, माइनस 3, ए क्या है कॉफिशेंट ऑफ x², 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हो जाएगा माइनस का 1/2। अब इसको वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई करने के लिए इसके क्या निकालने हैं आपको रूट्स निकालने हैं, 6x² माइनस 7x और माइनस का 3, इसको मैंने क्या कर दिया कि 7x को बीच में लिख दिया, लास्ट में उसको लिख दिया, तो ऐसा कोई नंबर इसका मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और माइनस करने पर 7 आए, 6 3 जा 18 और 6 में से 3 जाएगा तो 3 नहीं, 9 2 जा 18, 9 में से 2 जाएगा तो 7, बन गए पेयर। तो 6x² माइनस का चाहिए इसलिए माइनस वाले को 9 को बड़ा रखूंगा, सॉरी पॉजिटिव माइनस का रखूंगा और प्लस का इसका रखूंगा भाई, 9 2 जा 18, 9 में से अब देखो 9 2 जा 18, 9 में से 2 जाएगा तो 7x आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो इस 6 में और 9 में कॉमन क्या है, अगर कॉमन लेना नहीं आता तो एचसीएफ देखो 6 का और 9 का एचसीएफ कितना है 3, और वेरिएबल x² का और x का एचसीएफ क्या है x, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 x और माइनस का 3 3 जा 9, यहाँ पे कुछ कॉमन है यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा 1 2x माइनस 3, तो ये दो पेयर बन जाएंगे, एक तो हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, इसको ट्रांसपोज करोगे तो -3 को प्लस का हो जाएगा
और ये 2 कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में। एक तो ये आ गया अल्फा की वैल्यू, और एक क्या आ जाएगी 3x + 1, ये बचेगा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। एक क्या आ जाएगी -1/3। तो ये इसको मैंने लेट कर लिया अल्फा और इसको लेट कर लिया बीटा। तो इन दोनों को सम करूंगा तो सम अल्फा प्लस बीटा यही होता है। तो 3/2 और 1/3, इन दोनों का सम करूंगा तो एलसीएम आएगा यहाँ पर 6। तो 2 3 जा 6, ये तो आता है ना, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, और माइनस का 3 2 जा 6, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7/6। क्या सम ऑफ जीरो यही आ रहा था 7/6, 7/6 वेरीफाई हो गया, 7/6 वेरीफाई हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ रहा है, माइनस का 1/2, वेरीफाई हो गया। इस टाइप से आपको इनको वेरीफाई करते चलना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कैसे करने हैं। इसको आपको खुद से करना है, क्या है, अच्छा ठीक है, इसको भी करा देता हूँ, जब कर रहे हैं तो हम कर लेते हैं। 4 क्या क्वेश्चन है, 4u² + 8u, ये है। इसमें सम ऑफ जीरोज निकालूंगा तो सम ऑफ जीरोज होते हैं भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, b यानी कि कॉफिशेंट ऑफ x यानी कि वेरिएबल के जिसके स्क्वायर में नहीं है। तो यहाँ पर x की जगह किसने ले ली, u ने, वेरिएबल ने। वेरिएबल तो चेंजेस हो जाते हैं, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, माइनस तो साइन में था इसमें फॉर्मूले में ही, और a की वैल्यू क्या है, कॉफिशेंट ऑफ स्क्वायर वाला, तो कॉफिशेंट ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, तो 4 2 जा 8, माइनस का 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा c/a। c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट नंबर कुछ है यहाँ पर, कुछ नहीं है, 0। तो a की वैल्यू 4, तो ये क्या आ जाएगा 0। अब इसको वेरीफाई कर लेना यहाँ पर। जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट या कोई वेरिएबल वाला कोई वैल्यू नहीं दी होगी तो उसको क्या रखेंगे हम 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, इसको जैसे इसके रूट्स निकालोगे, 4u² + 8u, इन दोनों में कॉमन क्या है, 4u कॉमन है, 4u कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पर u, और प्लस का यहाँ पर क्या जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है। तो एक तो हमारे पास रूट आ गया u + 2 = 0, और एक रूट आ गया 4u = 0। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या जाएगी -2, और यहाँ से u की वैल्यू क्या जाएगी 0, 0/4 0। तो एक तो अल्फा आ गया हमारे पास ये, और एक मैंने इसको बीटा मान लिया है। इनको सम ऑफ जीरो करूंगा दोनों को, तो सम ऑफ जीरो करूंगा -2 + 0 = क्या जाएगा -2। सम ऑफ जीरो क्या रहा था -2। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करूंगा इन दोनों को, तो प्रोडक्ट हो जाएगा -2 × 0। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो क्या जाएगा वापस से 0। तो इस तरीका से इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। देखो ये वेरीफाई हो गया, इसको हमने क्या कर दिया, वेरीफाई, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम ऐसे ही करने हैं ये, आप अपने होमवर्क में ये वाला दो, या और भी कोई क्वेश्चन है, नहीं ये होमवर्क में करना, और हाँ ये करा देता हूँ, चलो ये करा देता हूँ, इससे अगले वाला तुम होमवर्क में करना। ये आपके पास t² - 15, ठीक है। इसमें आपको निकालना है क्या, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस का b/a। तो b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x या कोई कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल। तो कोफिशिएंट ऑफ x कोई वेरिएबल है यहाँ पर, भाई ये t² है, ये तो a की वैल्यू होती है। क्या यहाँ पर इसकी वैल्यू थी, b की वैल्यू है कोई नहीं है, तो 0 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ a कौन सा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वाला यहाँ पर क्या 1, तो ये तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 ही आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a। कांस्टेंट नंबर है यहाँ पर, है। कांस्टेंट नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई, कांस्टेंट नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 15, और a की वैल्यू 1, तो -15। ऐसे ही सम इसको वेरीफाई कर देना। इनको वेरीफाई करना और भी आसान, वेरीफाई करोगे इसको तो ये t² - 15 = 0। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, प्लस का इधर t² = इसको ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 15, ठीक है। वह 15 आ गया, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस में √15, ये आ जाएगी आपकी। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस में √15, यानी कि एक तो वैल्यू आपकी अल्फा की आ गई 15 रूट में 15 प्लस, और एक रूट आ गई आपकी क्या माइनस का √15, ठीक है। अगर मैं सम ऑफ जीरोज करूँ दोनों का तो क्या आ जाएगा, √15 और माइनस का √15, क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या -15, तो क्या आ जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा भाई 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा मैं, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, √15
मल्टीप्लाई माइनस में स्क्वायर रूट में 15, तो फिर 15 क्या हो जाएगा, माइनस का 15। देखो वेरीफाई हो रहा नहीं हो रहा, माइनस का 15 या माइनस का 15 प्रोडक्ट, सम ऑफ 0 0, तो यहाँ पर भी क्या रहा 0, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में बहुत कम रेयर पूछे जाते हैं। इनसे अलग क्वेश्चंस जो बनते हैं वो क्वेश्चंस आपके काफी पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ आपका वन शॉट में, जिसमें पोलिनोमियल का पूरे के पूरे अदर बुक से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के भी रहेंगे एक दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो ये आप होमवर्क में करना, इसको होमवर्क में करना। ये तो ऐसे मैंने कराई हुई 3x² - x - 4, इसको होमवर्क में कर लेना। ठीक है, ये नंबर है आपका। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड है आपका फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन ईच ऑफ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। आपको क्या क्या गिवन है, एज द गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रेस्पेक्टिवली, यानी कि ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इस बार गिवन है। आपको क्या निकालना है, फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ में बात नहीं आई, नहीं आई, देखो समझो। पहला जो आपको वैल्यू दी है वो सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, उसने बोला है यहाँ पर कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली, यानी कि सम और प्रोडक्ट आपको दिए हुए हैं। पहला आपका सम है 1/4, दूसरा आपका प्रोडक्ट है, ये क्या गिवन है आपको, प्रोडक्ट कितना गिवन है, -1। अब आपको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है तो बताइए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए मैंने बताया था कैसे फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, यहाँ पे मैंने बताया था x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। ये बताया था भाई। ये कहाँ पे, ये साइन याद रखने, अल्टरनेटिव चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे ही मैंने क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए भी बताया, लेकिन क्यूबिक पोलिनोमियल के एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल के मैं अगले जो वीडियो आएगी हमारी वन शॉट वाली, उसमें करा दूंगा क्यूबिक पोलिनोमियल के। ठीक है, तो अभी हम जो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इस वाली वीडियो में तो ये आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पर एक और नंबर लगाते हैं के क्या है, के इज एनी कांस्टेंट, के इज एनी कांस्टेंट, ये कोई भी कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर, ये क्या के कोई भी कांस्टेंट नंबर आ सकता है। ठीक है, अच्छा अब बताइए, देखो अब इसमें हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालेंगे तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ आपको 1/4, तो यहाँ पे रखूंगा मैं 1/4 मल्टीप्लाई में x प्लस यहाँ पर x है ना, याद रखना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है -1 इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट कर दिए। देखो के की वैल्यू यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं आया, तो के को हमने कोई नंबर्स नहीं दिया। ठीक है, के यानी कि कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x² माइनस, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी आती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपकी जो आती है वो इस तरीका से फॉर्म में आती है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसी तो बनती है। हाँ भाई, लेकिन इसमें हमें अपॉन में तो कुछ नहीं था डिनोमिनेटर में, तो इसमें भी डिनोमिनेटर में कुछ मतलब डिनोमिनेटर को इसमें भी गायब करना है। कैसे करोगे कि एलसीएम ले लो आप, किसका, डिनोमिनेटर का। 4 एलसीएम आएगा, तो 4 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 4, डिवाइड में क्या बचेगा 4, एलसीएम ले लिया मैंने, एक अपॉन में 0। तो जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास 4x², क्या बचेगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, बन गई ना एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिनोमिनेटर में भी नहीं है, तो ये क्या बन गया आपके, आपने क्या निकाल दिया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये इस वाले क्वेश्चनों में हमको सम और प्रोडक्ट दिए हुए आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी थी। ठीक, ओके, समझ में आया। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए आपको क्या याद रखना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए अगर रूट्स दिए हुए हैं तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। ये आपको ये क्या इक्वेशन सी, ये इक्वेशन याद रखनी है आपको। यहाँ पर k यानी कि कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप करिए। ये दिए हुए आपको रूट्स दिए हुए, तो ये क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है ये, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा आपका ये। तो सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज √2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/3। तो क्या थी इक्वेशन, x² माइनस सम ऑफ जीरोज
सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है √2x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3। तो यहीं पे छोड़ दो, नहीं सर ये तो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 नीचे 1, तो डिनोमिनेटर में 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस, भाई ये तो पता है ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आ गया, हमने 3 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, इसमेमें 3 एलसीएम ले लिया, तो नीचे मुझे 3 बनाना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने करूँ 3 का, तो 3 तो ऑलरेडी है, तो 3 का ही ऊपर होगा 3x²। अब यहाँ पे कितना है √2, यहाँ पे कितना है डिनोमिनेटर में 1, तो मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँगा 3 का ऊपर होगा, तो क्या हो जाएगा 3√2x। ठीक है, 3√2x। और अब देखो यहाँ पे 3 है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 है, तो कितने का मल्टीप्लाई करूँ 1 का, 3 1 जा 3, तो 1 का ही ऊपर हो जाएगा, 1 1 जा 1 प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या आ जाएगी, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया। अब ये तो आपको इसमें एनसीईआरटी में सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि आपको रूट्स देता है कि एक रूट्स अल्फा ये है, एक रूट्स बीटा ये है, तो फिर आपको उनको सम करना है पहले अल्फा प्लस बीटा का, फिर दोनों को प्रोडक्ट करना है, फिर इसमें क्वेश्चन में पुट करना है, लेकिन यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लोगे। अब ऐसे ही क्वेश्चन है आप, अब तो ये तो कर लोगे, जैसे 0 और √5 है, तो आप सम ऑफ जीरोज निकालोगे, तो सॉरी इक्वेशन निकालेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल माइनस सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है √5 इक्वल टू 0। 0 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही हो जाएगा, x² प्लस का √5 इक्वल टू 0। बस हो गया। लो ये क्या था सम ऑफ जीरोज, ये क्या गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज मैंने 0 लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है √5। ठीक है, इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट कर लोगे। ये 1/1 ये भी कर लेना, ये तो आसान है। माइनस का 1/4 1 2, बस 2 क्वेश्चन और बचे, चलो इसको करा देता हूँ 1/4 को। ठीक है, तो ये आपके पास गया क्या है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या थे माइनस का 1/4, ये क्या गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या 1/4। ठीक है, तो आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है x² माइनस के यानी कि कोई भी कांस्टेंट नंबर सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या गिवन है हमारे पास, सम ऑफ जीरोज माइनस का 1/4, के यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो के को 1 ही रहने देंगे हम, के क्या जाएगा 1, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या जाएगा 1/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा, सबसे पहले माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस का 1/4 प्लस का 1/4 इक्वल टू 0। एक बार फिर से समझना, मैं दोबारा से समझाऊंगा। भाई मुझे डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो डिनोमिनेटर में 4 एलसीएम आ रहा है, तो 4 एलसीएम ले लूंगा मैं यहाँ से। जब 4 एलसीएम लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे देखो 4 एलसीएम ले लिया मैंने, 4 एलसीएम ले लिया, तो ऊपर मुझे नीचे कितने का मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर 4 बन जाए सर, 4 का 4 बन जा 4, तो 4 का ही ऊपर करना पड़ेगा सेम नंबर का, तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे तो 4 ऑलरेडी है, 4 1 जा 4, तो 1 बार ही करना है, तो 1 का 1 में ही करता हूँ प्लस, यहाँ पे भी 1 का करूंगा। ठीक है, इक्वल टू में 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा 4x²। अच्छा यहाँ पे x था ना, यहाँ पे x है, इधर x भूल गया, x खा गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो x ही आ जाएगा, प्लस का x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी इनके लिए जिनका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके लिए ये गिवन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बचता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करना है, इसमें 4 और 1 है। ये आपको सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, ये सम ऑफ जीरोज है, और ये क्या था ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो इसमें रख के इसको सॉल्व कर लेना। क्या होता है सम ऑफ जीरोज x² माइनस सम ऑफ जीरोज 4 है इंटू मैक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या 1 इक्वल टू 0। बस हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी 2 वीडियो और पोलिनोमियल के ऊपर आनी है, उसके बाद पोलिनोमियल भी आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। एक वीडियो आएगी आपकी ग्राफ के ऊपर कि लीनियर पोलिनोमियल ग्राफ कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ग्राफ कैसे बनता है और क्यूबिक पोलिनोमियल ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है,
फिर देन एक वीडियो आएगी आपकी जिसमें अदर बुक से क्वेश्चंस रहेंगे, RDRS और तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडी एक बुक है मेरे पास के जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वाली एक बुक है, उससे क्वेश्चंस लूंगा अच्छे अच्छे और उस क्वेश्चन को कराऊंगा एक और वीडियो में। इसके बाद आपका ये पोलिनोमियल खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपका थर्ड चैप्टर है, उसको फिर हम आगे स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू भाइयों।